बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अरशद। माय डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे जेम मर्सर लैंगस्टन ह्यूज़ का लिखा हुआ नावल शॉर्ट स्टोरी थैंक यू मैम। फर्स्ट ईयर से लिया गया है, लेसन नंबर 4 है। अगर हम बात करें जेम मर्सर लैंगस्टन ह्यूज़ की, लैंगस्टन ह्यूज़ के तौर पर ज़्यादा जाने जाते हैं। अमेरिकन पोइट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, नावल निगारी भी की है और कालम निगारी में भी नुमाया मुकाम रखते हैं। 1 फरवरी 1901 में पैदा हुए हैं और 22 मई 1967 में इनकी डेथ हो गई थी। एजुकेशन इनकी है जनाब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। और जो लैंगस्टन ह्यूज़ हैं, इन्होंने उस वक़्त में जो हालात चल रहे थे उनके ऊपर एक मस्बत तरीके से तनकीद की है और अपने माशरे में बेहतरी लाने के लिए उस दौर के कल्चर को उजागर भी किया है। और ये सारी चीज़ें इनकी पोइट्री में मिलती हैं और उनके नावल्स में मिलती हैं और इस तरह जो उन्होंने कॉलम निगारी की है उनमें भी इन चीज़ों का नुमाया अक्स नज़र आता है। थैंक यू मैम की बात करें तो जनाब ये एक रात 11 बजे का वाक़या था जब एक जसीम दराज का खातून अपने ब्यूटिशन शॉप से वापस आ रही होती है, सड़क के किनारे अकेली चल रही होती है तो उसने कंधे पर पर्स लटकाया हुआ था। पर्स बहुत भारी था जिसमें हथौड़े और कीलों के अलावा तकरीबन सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी। इस पर्स की बहुत लंबी सी डोरी भी थी और जो उसने अपने कंधे से नीचे को लटकाई हुई थी। एक लड़का जिसका नाम रॉजर यहाँ पर बताया गया है, जो 15 से 16 साल की उम्र का है, वो पीछे से भागता हुआ आता है और उस औरत से पर्स छीनने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो पर्स को छीनने के लिए एक झटका देता है तो पर्स का वज़न चूँकि बहुत ज़्यादा होता है और लड़का का वज़न, दोनों में जब इम्बैलेंस होता है, उसका तोज़ुन बिगड़ता है, तो लड़का क्या करता है जनाब, कमर के बल नीचे गिर जाता है और उसकी टांगें ऊपर को उठ जाती हैं। और इसी असना में औरत, वो जो लुएला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स है, वो फ़ौरी तौर पर नीचे झुकती है, उसको गर्दन से पकड़ लेती है, शर्ट फ्रंट से गिरेबान से पकड़ लेती है और उसे झटका देती है। अनटिल हिज टीथ रैटल्ड, यहाँ तक कि उसके दांत बजने लगते हैं। इतनी ज़ोर से उसको हिलाती है, शुक करती है, झटका देती है और उसको मजबूती से पकड़ लेती है और थोड़ा सा नीचे झुक कर उस लड़के से कहती है कि ये जो पर्स नीचे गिरा है इसको उठाकर मुझे दो। खातून के लड़ने का मकसद नहीं था, लेकिन वो लड़के को इस वजह से पकड़ना चाह रही थी क्योंकि उसने उसका पर्स छीनने की कोशिश की थी। वो उससे पूछती क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुमने आपने काम किया है। और लड़के के इनोसेंट देखें, वो कहता है जी बिल्कुल शर्म नहीं आती। और कहती तुम झूठ बोलते हो, तो वो कहता है नहीं मैम। इसी दौरान वहाँ पर चूँकि ये सड़क के किनारे जिस जगह पर ये इंसिडेंट वाक़ हो रहा होता है, कुछ लोग वहाँ से गुज़रते हैं, कुछ खड़े होकर देखते हैं और कुछ गुज़र भी जाते हैं। खातून उस लड़के के चेहरे की तरफ देखती हुई कहती तुम्हारा चेहरा कितना गंदा है, इसे धो लेना चाहिए। क्या तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है जो तुम्हें कह सके कि अपना चेहरा धो लो। और लड़का फिर अपनी मासूमियत ज़ाहिर करते हुए कहता है जी मेरे घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे कह सके। अब इसमें क्या करती है औरत, उसे कहती फिर तो ये तुम्हारा चेहरा आज शाम को धुल जाएगा। वो उस 14-15 साल के बच्चे को, जो बड़ा कमज़ोर सा नज़र आ रहा होता है, नहीफ नज़र आ रहा होता है, मासूम भी नज़र आ रहा होता है, उसको पकड़ती है, घसीटती है। उस लड़के ने नीले रंग के स्वीट शूज़ पहने होते हैं, जीन्स पहनी होती है और वो उसको पकड़ के घसीटते हुए अपने घर ले जा रही होती है। उसमें पूछती है क्या तुम्हें भूख लगी है, तुमने खाना खाया है, इस तरह की क्वेश्चन भी करती है और घसीटते हुए उसको अपने घर की तरफ ले चलती है। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचती है तो वो रास्ते में उसको बताती है कि तुम खुद मेरे रास्ते में आए हो, मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही थी। जब वो लड़का भी इस चीज़ का इजहार करता है जी मैं खुद ही इसके रास्ते में आया, तो औरत फिर उससे गुफ्तगू शनीद करती है, उससे बातचीत करती है और उसे इस चीज़ का यकीन भी दिलाती है कि तुम्हारा फेस भी वॉश हो जाएगा। और वो लड़के को पीछे से घसीट रही होती है और फिर उसको इस झटका देके अपने सामने लेकर आती है। और जब सामने लेकर आती है तो उससे मज़ीद व्हेन शी गॉट टू हर डोर शी ड्रैग द बॉय इनसाइड डाउन अ हॉल, जब वो अपने घर में पहुंचते उस लड़के को बाहर से खींच कर घसीट कर अपने कमरे के अंदर ले आती है। और जैसे ही दरवाजे के अंदर वो लड़का जाता है, देखता है कि बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर तकरीबन फर्नीचर का, बावर्ची खाने का सारा सामान रखा हुआ है और दरवाज़ा खुला है। तो लड़का वहाँ पर देख सकता है और सुन भी सकता है कि वहाँ पर जो अदर रूमर्स हैं, दूसरे कमरों में रहने वाले लोग हैं, उनके दरवाजे खुले हुए हैं या कुछ बंद हैं। तो वहाँ से वो लोगों के हंसने और उनकी बातों करने की आवाज़ें बड़ी आसानी से सुन सकता है। और खातून उसे कहती है कि जाओ अपना फेस वॉश कर लो। तो लड़का उससे पूछता है क्या आप मुझे जेल लेके जा रही हैं। तो खातून कहती नहीं, कम अज़ कम इस गंदे चेहरे के साथ मैं आपको जेल नहीं लेकर जाऊँगी।
तो खातून उसे जब सिंक की तरफ इशारा करती है कि जब अपना फेस वॉश कर लो, वो उसे एक तौलिया भी देती है टू ड्राई हर फेस हिज फेस, वो अपना चेहरा खुश कर लो, उसको एक तौलिया भी देती है। लड़का सिंक की तरफ जाते हुए पहले दरवाजे की तरफ देखता है, दरवाज़ा खुला हुआ है। शायद एक लम्हे के लिए वो सोचता भी कि वो यहाँ से भाग निकले, लेकिन वो भागता नहीं है। एक दफ़ा दरवाजे की तरफ देखता है और दोबारा उस खातून की तरफ देखता है। खातून की तरफ देखने के बाद दोबारा फिर वो उस दरवाजे की तरफ देखता है और फाइनली क्या होता है, वो फेस वॉश करने के लिए सिंक की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो सिंक की तरफ जाता है, अपना फेस वॉश करता है। फेस वॉश करके फिर वहाँ पर दोनों के दरमियान एक खामोशी सी छा जाती है और ये ना जानते हुए कि अब उसे दोबारा क्या करना चाहिए। तवील वक्फा होता है, कोई गुफ्तो शनीद नहीं, कोई बातचीत नहीं, लेकिन जब वो अपना चेहरा साफ कर चुका हो तो उसे ये नहीं पता चल रहा होता कि अब वो और क्या करे। वो इर्द गिर्द बड़ी हैरत से तक रहा होता है। दरवाज़ा भी खुला है और वो अगर दौड़ना चाहे तो वो दौड़ भी सकता है। दरवाज़ा खुला है, वो अपने आप को सोचता है कि इसे दौड़ जाना चाहिए। सामने जो डे बेड है उसके ऊपर बैठी हुई है लुइला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स और उसने अपना पर्स सोफे पर रखा हुआ है। अब ये जो रॉजर है, ये अपनी बहू को वहाँ पर सकेड़ता है और कुछ कहना भी चाह रहा होता है, लेकिन वो कुछ कहता भी नहीं है। और ख़ातून उसे फिर समझाने की कोशिश भी करती है कि जिस तरह की तुम ये हरकतें कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उससे फाइनली पूछ लेती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो फिर वो बताता है कि मैंने नीले रंग के स्वीट शूज़ लेने थे। खातून उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम तुम मुझे ये पर्स या पॉकेट बुक नहीं छीनना चाहिए था, तुम मुझे भी कह सकते थे। और दोनों दिन जब तवील वफ़ा होता है, लड़के के चेहरे से पानी बह रहा होता है, वो अपने चेहरे को दोबारा खुश करता है। खुश करने के बाद वो हैरत ज़्यादा भी है कि वो दौड़ना चाहे भी तो दौड़ सकता है। लेकिन खातून उसे बताती है कि जब मैं भी तुम्हारी तरह नौउम्र थी, मैं भी ऐसे ही काम किया करती थी। और लड़का शायद ये जानना भी चाह रहा था कि वो किस तरह के काम करती थी, लेकिन खातून उसे ऐसा नहीं बताती। और वो इतना उसको यकीन ज़रूर दिलाती है कि कम अज़ कम इन लोगों की जेबी डायरियाँ नहीं छीनती थी। फिर मज़ीद बताती है कि इस उम्र में हर शख्स में कोई ना कोई मुश्तरक बात ज़रूर होती है और वो उसको कहती है कि तुम अपने बालों में कंघी कर लो ताकि तुम ठीक ठाक नज़र आने लगो। इसके बाद जो लैला बेट्स जॉन है, वो कमरे के दूसरे कोने में एक पर्दे के पीछे, जहाँ पर गैस प्लेट और बर्फ़ वाला डब्बा रखा होता है, वहाँ पर चली जाती है, पर्दे के पीछे जाती है और वो चाहे तो उस लड़के पर निगाह भी रख सकती है, लेकिन उसने उसको एतमाद दिया है। वो तो इस सूरत में उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सामने सोफे पर पर्स भी पड़ा हुआ है और लड़का भी अब उस औरत को एतमाद दिलाना चाह रहा है, इसलिए वो वहाँ पे भागा भी नहीं और पर्स से थोड़ा सा उठ के दूर दूसरी तरफ बैठ जाता है। और लड़का यहाँ पर सवाल करता है, क्या मैडम आपको स्टोर पर से कोई चीज़ मंगवाने के लिए किसी लड़के की ज़रूरत नहीं है? तो लड़का उस खातून से कहती, क्या तुम्हें यकीन है कि मुझे ज़रूरत है? और इसके बाद जो लवीला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स है, वो उठती है और उसे खाने के लिए कुछ देती है, लाइमा बीन, गोश्त। और जब वो खाना ख़त्म कर लेते हैं तो खातून उसे अपना पर्स देती है और कहती है यहाँ से $10 ले लो और अपने लिए स्वीट शूज़ ख़रीद लो। लेकिन साथ उसको नसीहत भी करती है कि आइंदा ऐसा काम कभी भी नहीं करना। और जब वो उसको पैसे दे चुकी होती है और साथ वो कहती है, लेकिन बेटे मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आइंदा अच्छे तरीके से पेश आओगे। लड़के को ले कहती है, ठीक है अब आप जा सकते हैं क्योंकि ये मेरा रात को सोने का टाइम हो चुका है। और नसीहत करती है कि अपने अमाल को दुरुस्त कर लो। लड़का जब सीढ़ियाँ उतर रहा था गली में से देखते हुए मिसिस वाशिंगटन जॉन्स को, तो वो थैंक यू मैडम कहता है, शुक्रिया कहता है। इसके अलावा कुछ और कहना चाह रहा होता है, उसके जो लिप्स हैं वो ज़रूर मूवमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जो आवाज़ है वो सिर्फ यही थैंक यू मैडम की आती है। और वो जब गली में खड़े होकर देखता है उसकी तरफ, तो उतनी देर में जो मिसिस लैला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स हैं वो दरवाजे को बंद कर लेती हैं उसे अल्लाह हाफिज़ कहते हुए। तो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने एक चीज़ को बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया है कि किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको हम एक पॉजिटिव वे से भी समझा सकते हैं, रेदर देन कि हम उसको पनिशमेंट के ज़रिए समझाएं। उम्मीद है आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।